दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल, जेरेंड, वर्ब नाउन और पास्ट पार्टिसिपल के बारे में बात करेंगे। इनमें क्या डिफरेंस होता है पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में बात करेंगे तो इसके दो यूजेज होते हैं। सबसे पहला एज ए मेन वर्ब, जैसे कि आईएनजी फॉर्म में होता है कंटिन्यूस टेंसेस के अंदर। फॉर एग्जांपल आई एम ईटिंग फूड, ही इज़ डूइंग हिज वर्क वगैरह वगैरह। अब इसके अलावा एज ए एडजेक्टिव भी यूज़ होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। फॉर एग्जांपल अ वॉकिंग शेडो, अ क्राइंग बेबी, अ लाफिंग लेडी, अ फ्लाइंग जेट। दोस्तों अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब एज ए एडजेक्टिव यूज़ होगा तो वो किसी भी एक्शन को करते हुए के सेंस में आता है। जैसे ना वॉकिंग शेडो कि एक चलता हुआ साया, क्राइंग बेबी रोता हुआ बच्चा। ठीक हो गया। तो अब जब भी पार्टिसिपल आपने इसको रिकग्नाइज़ करना हो, पहचानना हो, तो इस आईएनजी फॉर्म के बाद कोई ना कोई नाउन ज़रूर आएगा। नाउन या प्रोनाउन इसके साथ फ़ौरन आ जाएगा, तो आप समझ जाना कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जैसे कि वॉकिंग के बाद शेडो आ गया, क्राइंग के बाद बेबी, फ्लाइंग के बाद जेट। तो फ़ौरन जब कोई नाउन या प्रोनाउन आ जाए आईएनजी फॉर्म के बाद, तो आप समझ जाओ कि वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आई होप कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल तो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब हम जेरेंड की बात करते हैं। तो जेरेंड भी आईएनजी फॉर्म में होता है और एज ए नाउन एक्ट करता है। फॉर एग्जांपल ईटिंग, जॉगिंग, वॉकिंग, प्लेइंग, पेंटिंग, कुकिंग वगैरह वगैरह। अब इनका यूज़ आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह यूज़ हो रहे हैं आईएनजी फॉर्म, तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये जेरेंड है या प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जैसे कि मैंने बताया था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है आईएनजी फॉर्म के बाद फ़ौरन कोई नाउन प्रोनाउन लाजमी आ जाता है, लेकिन जेरेंड में ऐसा कुछ नहीं होता। वो शुरू में भी आ सकता है एज ए सब्जेक्ट या एंड में एज ए ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप समझ जाओगे। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। अब ये पेंटिंग जो है एज ए जेरेंड है, क्योंकि एज ए नाउन यूज़ हो रहा है और एक आईएनजी फॉर्म में है, लेकिन किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे एज ए जेरेंड है। इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा। जैसे मैं कहता हूँ जॉगिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। अब यहाँ पे जॉगिंग एज ए जेरेंड है, ना कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है। कुकिंग इज़ माई हॉबी, यहाँ पे कुकिंग जो है जेरेंड है, प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है। अब मैं इस सेंटेंस को 2-3 तरीके से बना के दिखाता हूँ, जहाँ से आपको सही से समझ आएगा कि जेरेंड, प्रेजेंट पार्टिसिपल, एज एडजेक्टिव या फिर मेन वर्ब कैसे यूज़ होता है। अगर मैं कहता हूँ ही इज़ कुकिंग फूड, तो यहाँ पे कुकिंग जो है मेन वर्ब यूज़ हो रहा है आईएनजी फॉर्म में, यानी कॉन्टीन्यूस सेंटेंस। अगर मैं कहता हूँ कुकिंग इज़ माई हॉबी, तो एज ए जेरेंड यूज़ हो रहा है यहाँ पे। अगर मैं कहता हूँ कि आई सॉ अ शेफ़ कुकिंग फूड, तो अब यहाँ पे एज ए प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हो रहा है। आई होप कि यहाँ पे जेरेंड और पार्टिसिपल में आपको फ़र्क जो है वाज़े क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं वर्बल नाउन की तरफ। अब ये वर्बल नाउन क्या होता है कि ये भी आईएनजी फॉर्म में ही होता है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है कि ज़रूरी नहीं है कि आईएनजी फॉर्म में ही हो, यानी कि किसी भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ सुफिक्स लगा के अगर उसको हम नाउन बना दें तो वो वर्बल नाउन होगा। यानी कि वर्ब को जब नाउन बनाया जाता है सुफिक्स लगा के, तो वो वर्बल नाउन बन जाता है। अब एग्जांपल से सही समझ आएगा। जैसे है बिल्ड, एक वर्ब है, अगर इसमें आईएनजी लगा दें तो बिल्डिंग बन जाएगा, तो नाउन बन जाएगा। इन्जॉय से इन्जॉयमेंट एक नाउन बन गया। इन्जॉय एक वर्ब है और इन्जॉयमेंट एक नाउन। इनकरेज एक वर्ब है, इनकरेजमेंट नाउन। और डिसाइड एक वर्ब है, डिसीजन एक नाउन। इस तरह किसी भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को आगे सुफिक्स लगा के एक नाउन जब बनाया जाए तो उसको वर्बल नाउन कहते हैं। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है पास्ट पार्टिसिपल। अब पास्ट पार्टिसिपल का सबसे पहला यूज़ तो एज ए पास्ट टेंस के अंदर मेन वर्ब के तौर पे यूज़ होना है, यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब या फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर एग्जांपल ही प्लेड क्रिकेट, शी हैज़ वॉश्ड क्लॉथ्स, दे हैड डन देयर ड्यूटी। इसके अलावा इसका जो दूसरा यूज़ है वो एज ए एडजेक्टिव होता है, वो मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आई परचेज्ड अ यूज्ड मोबाइल। अब यहाँ पे ध्यान दो
कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब तो आ गया परचेज्ड, यानी कि पास्ट सेंटेंस है। मेन वर्ब तो होगी हमारी परचेज्ड। अब ये यूज्ड क्यों यूज़ हुआ है, ये भी तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो ये एक पास्ट पार्टिसिपल के तौर पर एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है मोबाइल के साथ, यूज्ड मोबाइल। कुछ और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे एन इंजर्ड प्लेयर, अ वुंडेड सोल्जर। अब इस तरह के जो भी सेंटेंसेस में आपको नज़र आएंगे, यानी मेन वर्ब से हट के आपको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नज़र आ जाए, और ये भी तकरीबन सेम टू सेम जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल था, पास्ट पार्टिसिपल एज एडजेक्टिव जब यूज़ होगा तो इसके फ़ौरन बाद नाउन या कोई प्रोनाउन लाजमी आ जाएगा। जैसे यूज्ड था तो उसके बाद मोबाइल आ गया, इंजर्ड के बाद प्लेयर आ गया, वुंडेड के बाद सोल्जर आ गया। तो इस तरह ये आप आसानी से समझ जाओगे कि ये एक पास्ट पार्टिसिपल है, एज ए एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है। आई होप कि आपको जेरेंड, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और वर्बल नाउन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह के ग्रामर रिलेटेड और लिटरेचर रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।